स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप सभी को पता है और दिख रहा है कि आज का टॉपिक क्या होगा हमारा, फंजाई। हमने पिछले वीडियो में किसके बारे में देखा था, एल्गी के बारे में देखा था। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, फंजाई के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको कल बताया था फंजाई के बारे में भी कि फंजाई जो होता है वो किसके अंतर्गत आया, बताया था मैंने। यह जो होता है आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत जो है ग्रुप के अंतर्गत आता है। थैलोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत आएगा। और थैलोफाइटा में क्या होता था मैंने आपको बताया था, थैलोफाइटा के अंतर्गत आपको देखेंगे तो आपको कितने ग्रुप मिलेंगे, आपको दो ग्रुप दिखाई देते हैं। एक होता है जिसमें क्या होता है आपका क्लोरोफिल क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। और एक होता है जिसमें आपका क्लोरोफिल क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो कौन सा ग्रुप था आपका, एल्गी था, जो कि हमने कल पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे जिसमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, वो क्या होगा आपका, फंजाई होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। और सबसे पहले देखते हैं हम फंजाई का क्या देखते हैं, हम इंट्रोडक्शन। हम क्या देखते हैं, फंजाई का इंट्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट कि क्या कि ये फंजाई जो होता है, फंजाई जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा आपका, जैसे कि आपको पता है कि यह जो होता है प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है। ठीक, प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है। और प्लांट किंगडम के अंतर्गत किसके अंतर्गत आएगा ये, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया थैलोफाइटा। किसके अंतर्गत आएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। इसकी बहुत सारी जो स्पीसीज है वो मेनी स्पीसीज आर प्रेजेंट इन इंडिया, मतलब बहुत सारी इसकी क्या होती है, इनकी स्पीसीज जो होती है वह पाई जाती है। ठीक, अगर इसको देखा जाए जैसे फंजाई जो है, तो इसका एक वर्ड है आपका, क्या नाम है जिसका, फंगस। क्या नाम है, फंगस। फंगस एक क्या वर्ड है स्टूडेंट, एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और यह किसका, इसका उपयोग वास्तव में किसके लिए किया जाता है आपका, मशरूम के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मशरूम्स के लिए किया जाता है, या उससे संबंधित जीवों के लिए किया जाता है। ठीक है ना। और जो अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो जो मॉडर्न जो साइंटिस्ट है उन्होंने ही क्या किया था कि जो फंगस जो वर्ड था, फंगस जो वर्ड था इसका यूज़ मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने फंगस शब्द का यूज़ उन समस्त जो ऐसे बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म या प्लांट, उन ऑर्गेनिज्म के लिए था जिसमें जो क्या होता है आपका न्यूक्लिएटेड क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, जो क्या करता है आपका स्पोर बियरिंग मतलब क्या हो गया आपका, जो स्पोर को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या होगा, ये जो होगा आपका एक क्लोरोफिल होता है, एक क्लोरोफिलस होता है, मतलब ये एक क्लोरोफिल युक्त होता है। यानी कि ऐसा बोल सकते हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम फंगस कहेंगे जो न्यूक्लिएटेड होगा, जिसमें न्यूक्लिएटेड होगा मतलब न्यूक्लियस होगा, स्पोर बीरिंग मतलब जो स्पोर को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। और एक क्लोरोफिल होगा जिसमें क्लोरोफिल बिल्कुल भी नहीं होगा। और इन सब में क्या होगा, अगर रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाएगी तो ये इसमें होगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, तथा इसके प्लांट बॉडी की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो इसके प्लांट बॉडी की अगर बात किया जाए तो इसका जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, ये होता है आपका फिलामेंटस होता है। क्या होता है आपका, फिलामेंटस। फिलामेंटस होता है मतलब क्या होता है, ब्रांच युक्त होता है। मतलब फिलामेंटस मतलब छोटे छोटे, जैसे ये हुआ तो अभी फिलामेंट बना क्या, नहीं तो ये तो क्या होता है, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या खंडों में क्या हो जाता है, बटा हुआ होता है। मतलब इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंटस कहा जाता है। तथा क्या होता है बोल रहे हैं, ये ब्रांड होता है। ब्रांच मतलब कि ये देखो इसमें भी ब्रांच है क्या, नहीं। अब जैसे यहाँ से निकल गया ब्रांच, ये इधर से निकल गया ब्रांच, तो ये इसको क्या कहा जाता है, ब्रांच कहा जाता है। ठीक है। और इसका जो सेल वाल जो होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एल्गी में जो होता है सेल वाल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। एल्गी में कल मैंने इस बात को बताने भूल गया था, नोट कर लेंगे कि एल्गी में जो है सेल वाल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, आपके फंजाई की, तो फंजाई की अगर बात किया जाए तो इसका जो सेल वाल जो होता है वह क्या होता है आपका, वो आपका सेल्यूलोज एंड काइटिन का बना हुआ होता है। कौन, इसका सेल वाल।
मतलब कि इसका सेल वाल जो होता है वह सेलुलोज या फिर क्या होगा आपका काइटिन से मिलकर बना होगा। याद रखेंगे, ये आपके वाइवा क्वेश्चन में बनते हैं ये, कि इसके सेल वाल किसके बने होते हैं, आपके काइटिन के बने हुए होते हैं, या फिर दोनों से बनी हुई होगी, दोनों में से एक होगा, ठीक है ना। मतलब या तो सेल वाल बोल सकते हो, सेल्यूलोज बोलोगे, या काइटिन की होगी। और ये जो सेल वाल जो होता है इसका, सॉरी जो फंजाई जो होता है, इसके फिलामेंट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, आपस में कुछ इस तरह से मिलकर ये मिलकर क्या होता है, आपके माइसिलियम का करते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। ये जो दिख रही है इस शेप से, ये पूरा क्या कहलाता है, ये माइसिलियम कहलाता है। और माइसिलियम का ये क्या होता है, छोटे छोटे भाग होते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका, हाइफी कहलाता है। क्या कहलाता है वो, हाइफी कहलाता है। तो क्या कहेंगे आप कि हाइफी मिलकर, क्या मिलकर, जो क्या बोल सकते हो कि इसका प्रत्येक फिलामेंट, मैंने अभी क्या बताया कि फंजाई जो होता है वो छोटे छोटे फिलामेंट का बना हुआ होता है। तो इसके प्रत्येक फिलामेंट को क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है। और हाइफी मिलकर ही क्या कहा जाता है, हाइफी मिलकर क्या बनता है आपका, माइसिलियम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये हुआ स्टूडेंट इसका क्या, इंट्रोडक्शन। चलिए अब देख लेते हैं इसका क्या, जनरल कैरेक्टर। अब क्या देख लेते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं अपन, जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं कि जो फंजाई जो होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है फंजाई जो होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है, वो वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब कि सर्वव्यापी होता है। ठीक है, दूसरा चीज़ याद रखेंगे कि यह जो होता है किस पर अपना लाइफ स्पेंड करता है, क्योंकि ये तो अपना क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये क्या होता है, ये किसी भी लिविंग होस्ट पर, क्या वर्ड बोला मैंने, होस्ट पर बोला। होस्ट मतलब क्या होगा कि अपना भोजन तो खुद तो बनाएगा नहीं, इसलिए दूसरे पे डिपेंड होगा, तो उसी पर अटैक करेगा। तो क्या होगा, ये लिविंग होस्ट पर, या फिर क्या होते हैं जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं। अगर लिविंग होस्ट में बात किया जाएगा स्टूडेंट, तो वो क्या होता है आपका, पैरासाइट के फॉर्म में होगा। और अगर सड़े गले जो डेथ एंड डिके बोला जा सकता है, डेथ एंड डिके मतलब कि सड़े गले पदार्थ, ठीक है ना। सड़े गले पदार्थ बोला जाए तो क्या होता है, वो किस फॉर्म में होगा, वो सेप्रोफाइटिक होगा। क्या होगा, वो सेप्रोफाइटिक होता है, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल गया कि भाई ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म होगा या प्लांट्स होगा। तो ये पैरासाइटिक होता है और क्या होता है, सेप्रोफाइटिक प्रकार का होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, थैलॉइड होता है। इसका ये जो होता है इसका प्लांट बॉडी कैसा होगा, थैलॉइड होगा। मतलब कि यह जो होगा क्या होगा आपका, रूट, स्टेम एंड लीफ, ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। इन सब का क्या होगा, अभाव होगा। यानी कि इसका जो थैलस जो होगा, इनका जो थैलस जो होगा वो क्या होगा आपका, गैमेटोफाइटिक होगा। क्या होगा आपका, गैमेटोफाइटिक होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। गैमेटोफाइटिक होगा। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो प्लांट बॉडी जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है आपका फिलामेंटस प्रकार का होता है। फिलामेंटस प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले ही बताया था, इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है, फिलामेंटस प्रकार का होगा। तथा कैसा होता है, ये ब्रांच्ड होगा। कैसा होगा, ब्रांच होगा। तथा क्या होता है, ये सेप्टेड एंड नॉन सेप्टेड फॉर्म में होता है। अब देखिए स्टूडेंट, किसको कहते हैं सेप्टेड और किसको कहते हैं, ये सेप्टेड और नॉन सेप्टेड। देखो ये हो गया आपका फिलामेंट, ठीक है, ये माइसिलियम हो। तो ये अभी किसमें, खंडों में डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये नॉन सेप्टेड कहलाएगा। अब देखो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ये दिखा। तो ये देखो क्या हो गया, ये छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो गया। तो छोटे छोटे खंडों में जो डिवाइड हुआ, तो इसे ही क्या कहा जाएगा आपका, इसे ही क्या कहा जाएगा, सेप्टेड कहा जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसको मैं कलरफुल करूँ, कलरफुल से समझाऊँ आपको, जैसे कि जो ये रेड वाला जो भाग दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये छोटे छोटे क्या हो गया, खंडों में क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो ये जो छोटे छोटे जो खंडों में जो डिवाइड हुआ, यही क्या कहलाता है आपका, सेप्टेड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये फिलामेंटस ब्रांच क्या होता है, सेप्टेड एंड नॉन सेप्टेड होता है।
अगर इसके लिए कुछ ऐसा कंडीशन है, मान के चलो अगर ये नॉन सेप्टेड है, कोई फंजाई नॉन सेप्टेड है, क्या है, नॉन सेप्टेड है, तो नॉन सेप्टेड है और वो कैसा है, वो यूनिसेलुलर है, वो क्या है आपका, यूनिसेलुलर है, क्या है वो आपका यूनिसेलुलर है, लेकिन वो कैसा है कि यूनिसेलुलर है या फिर बोल सकते हो मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसका अर्थ समझ रहे हो, देखो ये यूनिसेल है, एक सेल है, लेकिन इसमें बहुत सारे, ये ऐसा बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, न्यूक्लियस पाए जाएंगे, उसे ही क्या कहा जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाएगा। तो ऐसे फंजाई जो नॉन सेप्टेड होंगे, ऐसे फंजाई जो कैसे होगा, नॉन सेप्टेड, कैसा होगा, यूनिसेलुलर होगा, और साथ ही साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो इस तरह के जो थैलस होंगे, उस थैलस को क्या कहा जाता है, कोइनोसाइटिक कहा जाता है, कोइनोसाइटिक। तो देखिए भाई, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कोइनोसाइटिक या सिनोसाइटिक भी बोला जाता है, क्योंकि सबके प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। अगर ऐसे देखोगे तो कोइनोसाइटिक भी होता है, लेकिन सिनोसाइटिक अगर देखेंगे तो इसमें ओ क्या हो जाता है, छूट जाता है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे सिनोसाइटिक बोलो या फिर आप बोल सकते हो कोइनोसाइटिक, आपको याद रखना है। कहा जाता है, किसे कहा जाएंगे, ऐसे फंजाई जो नॉन सेप्टेड होते हैं, यूनिसेलुलर होंगे और क्या होंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे, उसे ही कोइनोसाइटिक कहा जाता है। चलिए अगला कैरेक्टर देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या होता है कि इसका जो प्रत्येक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रत्येक फिलामेंट जो होता है वह इसके प्रत्येक फिलामेंट को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइफी कहा जाता है। और हाइफी जो है मिलकर, बहुत सारे हाइफी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, माइसीलियम का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी सॉरी, ये जरूरी नहीं कि सभी में क्या हो, हाइफी हो। कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जिसमें क्या होता है, हाइफी जो है अनुपस्थित होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो हाइफी अनुपस्थित होते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रकार के रूप में होते हैं। जिसमें अब्सेंट होता है उसका नाम याद रखेंगे आप, ईस्ट, क्योंकि यूनिक चीज को ही आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि फिर मैंने आपको बताया था सेल वाल के बारे में। तो सेल वाल जो होता है इसमें आप लोगों का क्या होगा, सेलुलोज होगा, लेकिन आप इसमें क्या बोलेंगे, फंगस सेलुलोज बोलो या फिर फंगल सेलुलोज बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फंगल में हो रहा है, फंगल सेलुलोज एंड किसका नाम और क्या बताया था मैंने, काइटिन। क्या होता है, काइटिन का क्या होता है, बना हुआ होता है। किसका अभाव होता है बताया था मैंने, क्लोरोफिल इसमें क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये किस टाइप का अपना जीवन यापन करेंगे, या तो ये पैरासाइटिक होंगे, या तो क्या होंगे, या तो ये सैप्रोफाइटिक होंगे, या फिर ये होंगे आपके सिम्बायोसिस होंगे, या सिम्बायोटिक, क्या होंगे, सिम्बायोटिक टाइप में जीवन यापन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, पैरासाइट मतलब जो दूसरों पे डिपेंड हो, सेप्रोफाइटिक मतलब अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थों पे डिपेंड हो, और सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब दो जीव आपस में क्या होते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इनकी जो सेल्स होती है ना, इनके सेल्स में क्या होती है, जो फ्लैजिला, इनके फ्लैजिला क्या होते हैं, इसमें नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं तथा कुछ क्या होते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। इसकी जो सेल्स होती है वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। और फ्लैजिला अगर पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाएगा, आपके रिप्रोडक्शन की ड्यूरेशन में ही पाया जाएगा, और वो भी किस में पाया जाएगा, आपके जूस पोर्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, जूस पोर्स में पाया जाएगा। तो जूस पोर्स है मतलब जब डेवलप होगा तो मेल गैमेट्स में ही क्या होता है, मोस्टली ये पाया जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने बताया था कि इसमें भी क्या होगा कि भोज्य पदार्थों को क्या करके रखेगा, आपका रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टोर करेगा। तो इसमें रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में जो है ये ऑयल ड्रॉप्स के रूप में रखेगा। किसके रूप में करेगा, ये ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, या फिर ग्लाइकोजन के रूप में जो है फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और इनकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वो याद रखेंगे, ये होता है आपका यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होता है, डेवलप्ड क्या होता है, एडवांस प्रकार का क्या पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कहा जाता है। तो याद रखेंगे, फंजाई आर द यूकैरियोटिक।
ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट कि इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन की बात होती है, रिप्रोडक्शन। तो देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हो तो आपको समझ आ गया हो कितने प्रकार का होता होगा, 3 प्रकार का होगा। एक होगा आपका क्या, वेजिटेटिव, दूसरा क्या होता है आपका एसेक्सुअल, और तीसरा क्या होता है आपका सेक्सुअल। ठीक है ना, तो 3 तरह से क्या होता है इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है पाया जाता है। वेजिटेटिव, जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि वेजिटेटिव जो होता है वो क्या होता है कि जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा, वो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होगा तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो स्टूडेंट जैसे कि हमने कल पढ़ा था वैसे ही स्टेड है इसमें आपका पहला है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, विखंडन। विखंडन मतलब क्या होता है, टूटना। तो पहला कौन सा होगा आपका, फ्रेगमेंटेशन होगा। फिर दूसरा होता है इसमें क्या, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है, द्विखंडन। कोई भी चीज का क्या होना, 2 खंडों में क्या होना, टूटना, वो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन। तीसरा होता है क्या आपका, बडिंग। तीसरा क्या कहता है, बडिंग। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। तो ये बडिंग उसी टाइप से होता है, ये कोई नया चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, ये आप लोग पढ़े हो आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें किसमें, एसेक्सुअल की। अगर इसकी बात की जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इसमें भी क्या होता है, कल जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, जैसे कि आपका जूस्पोर के द्वारा लेकिन यहाँ पे कुछ नया चीज मिलेगा, जैसे कि आप देखो कोनिडिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा, क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा, या ओडियोस्पोर के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होता है आपका, कुछ नए नाम जरूर मिलेंगे, तो इसको आज भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आपका है प्लेनोगेमेटिक। कल हमने आइसोगेमस और हेट्रोगेमस उगेमस पढ़े थे, याद होगा अपनी को। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्लेनोगेमेटिक। और दूसरा होता है आपका गेमिटेंजियल, गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट, गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए भाई इसी को ही अपने को क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अगला जो टॉपिक्स हो, ताकि रिप्रोडक्शन का टॉपिक क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन जैसे कि आपको पता है कि क्या है, पहला रिप्रोडक्शन जो बहुत ही ईजी है क्योंकि कल हमने पढ़ लिया है, वो कौन सा है, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट, इसके बारे में जैसे मैंने बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या होगा कि फंजाई में जब माइसिलियम का कोई भी भाग ना, माइसिलियम का कोई भी भाग टूट कर क्या होता है, अलग होता है। और अलग जैसे कि माइसिलियम वाला भाग है ये वाला, जैसे कि माइसिलियम है ये, जैसे माइसिलियम है, तो ये वाला भाग क्या हो गया, टूट गया। और टूट कर क्या हो गया, ये अलग हो गया। फिर अलग होकर फिर ये न्यू क्या बनाएगा, फिर से क्या करेगा कि ये फिर से एक न्यू फंजाई का फॉर्मेशन करेगा। तो वही क्या कहलाएगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है आपका क्या, पहला है आपका क्या, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, जैसे फ्रेगमेंटेशन का मतलब ही क्या है, विखंडन। विखंडन मतलब क्या होना कि माइसिलियम का कोई भाग टूट गया, टूट कर अलग हो गया, तो क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। दूसरा है आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब होता है द्विखंडन। द्विखंडन मतलब क्या होता है कि कोई सेल्स होता है, जैसे ये कोई सेल्स है तो इसमें क्या होगा, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस क्या होगा, पहले 2 भाग में डिवाइड होगा कैरियोकाइनेसिस की क्रिया होते हुए। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये 2 भागों में इसका सेल डिवीजन हो जाएगा, मतलब इसमें 2 भाग बटे, और इस तरह से
तो कितने सेल बन गए यहाँ से? 2। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। तो इस तरह से 2 सेल्स का क्या होगा? निर्माण हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बाइनरी फिजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं, मैंने तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है आपका बडिंग। ये भी आपको पता है, बडिंग के बारे में मैंने बताया है आप लोगों को। क्या होता है कि इस मेथड के द्वारा जो यूनिसेलुलर जो फंजाई होता है उसमें पाया जाता है, जिसमें ये फंजाई है उसके ऊपर क्या हो जाता है? आउट ग्रोथ निकल जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? बड कहा जाता है। फिर यही बड क्या हो जाता है? फिर अलग हो जाता है। फिर अलग होकर क्या हो जाता है? फिर से एक न्यू माइसीलियम का निर्माण करता है, यानी न्यू फंगस का निर्माण करता है जी। वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका बाय बडिंग कहलाता है। ठीक, अगला टॉपिक है, अगला देखते हैं क्लेमाइडोस्पोर। CHLAMYDOSPORSE क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर क्या कहलाता है स्टूडेंट? जब क्या होता है कि जैसे ये हो गया आपका हाइफी, ये हो गया हाइफी, और ये वाला भाग क्या हो गया? ये माइसीलियम हो गया। क्या हो गया? ये माइसीलियम हो गया। क्या बोलूंगा मैं, ध्यान से सुना। जब हाइफी की सेल्स क्या हो जाती है? ये जो हाइफी की जो सेल्स होती है ये क्या हो जाती है? सब ये मोटी हो जाती है हाइफी की ना। तो हाइफी मतलब क्या हो गया? कोई एक भाग। तो ये हाइफी की जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है? इतनी मोटी हो जाती है कि ये वाले भाग किस में बदल जाते हैं? ये वाला भाग स्पोर्स में बदल जाता है। कौन बदलता है? हाइफी वाला भाग। मतलब कि आपका बोल सकते हो क्या बोलना चाहिए इसके? हाइफी वाला जो भाग होता है तो वो मोटी हो जाती है। मोटी होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? स्पोर में कन्वर्ट हो जाती है। स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो कन्वर्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर जो बनता है उसे ही क्या कहा जाता है? क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। फिर यही क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वो अनुकूल परिस्थिति में निकलता है, फिर से जर्मिनेट होता है और फिर से एक न्यू माइसीलियम का निर्माण, सॉरी न्यू हाइफी का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये है आपका क्या? क्लेमाइडोस्पोर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि पता है आपको स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसमें क्या फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती। मतलब कि इसमें आपका एक विशिष्ट प्रकार के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको मैंने बताया था, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। मतलब ये स्पोर किसी के साथ क्या होता है? किसी भी प्रकार से क्या होता है? डेवलप नहीं होता, मतलब फर्टिलाइज नहीं करेगा। और इसका फॉर्मेशन किससे होगा? आपके हाइफी से या माइसीलियम से ही होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे कि आप देखेंगे तो ये होगा आपका पहला टॉपिक होता है जिसका नाम है कोनिडिया। क्या टॉपिक है? कोनिडिया। कोनिडिया जो होता है स्टूडेंट, इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर आप देखोगे, जैसे ये हो गया आपका हाइफी वाला भाग, और ये हाइफी मिल का क्या बना आपका? माइसीलियम। ये माइसीलियम बना। इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अब ये यूनिसेलुलर है तो इसमें क्या पाया जाएगा? इधर से न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो भी क्या होता है इसमें का? हाइफी वाला जो भाग है इसके साइटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं? इस तरह से एकत्रित होकर ये इसके जो साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो एकत्रित होकर, ये समझ आ रहा है? मतलब वो एकत्रित होकर क्या करते हैं? ग्रोथ करना क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। और हाइफी के ऊपर वाले भाग में क्या है? कोनिडिया बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो कोनिडिया बनाने की जब शुरू करते हैं तो इसको कहा जाता है क्या? कोनिडियोफोर। याद रखेंगे स्टूडेंट, फोर वर्ड जब भी आए तो जैसे मैंने बोला एंथ्रिडियोफोर, तो एंथ्रिडियोफोर मतलब उसमें कोई भी थैलस में किसका फॉर्मेशन होगा? एंथ्रिडिया का फॉर्मेशन होगा, तो एंथ्रिडियोफोर है। अगर आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होगा तो आर्किगोनियोफोर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोनिडिया, तो क्या बोल रहे हैं इसको? कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि ये वाला जो हाइफी वाला जो भाग होता है ये कोनिडियोफोर बढ़ते जाता है, और इस तरह से ये इस तरह से इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है एकत्रित हो जाता है। और एकत्रित होने के बाद फिर क्या होता है कि इसमें वेसिकल्स लाइक, ये वेसिकल्स लाइक मतलब सरल शब्दों में समझना तो बल्बनुमा ये स्ट्रक्चर का क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है ना? तो ये पूरा साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म जो भी बोल सकते हो आप, तो ये क्या होते हैं? आपका एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और फिर जब ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट? इसी वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में, इसको वेसिकल कहते हैं, वेसिकल। तो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर में इसी में से क्या होता है? पहले छोटा छोटा राउंड शेप में क्या होता है? आउटग्रोथ निकलता है। क्या निकलता है? आउटग्रोथ निकलता है।
ठीक, तो ये आउटग्रोथ निकलता है तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको स्ट्रिगमेटा कहा जाता है। उंगली नुमा, सॉरी इस तरह से रहेगा जी, गोल नहीं रहेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक मिनट इसको। ये इस तरह से क्या होता है, ये ग्रोथ निकलता है, इसे कहा जाता है क्या, स्ट्रिगमेटा, स्ट्रिगमेटा। ठीक है, और स्टिग्मेटा क्या होता है स्टूडेंट, ये डिपेंड करता है कि कुछ स्टिग्मेटा होता है जो यूनिसिरेट होते हैं, मतलब एक ही होंगे, अगर कुछ होते हैं बाइसिरेट, बाइसिरेट मतलब जिसमें दो ही, और कुछ होते हैं मल्टीसिरेट मतलब बहुत सारे होते हैं। और इसी के ऊपर क्या होता है फिर ये आउट ग्रोथ, इस तरह से जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, ये जो निकलता है इसे ही कहा जाता है क्या, इसी भाग को कहा जाता है क्या, कोनिडिया। क्या कहा जाता है, कोनिडिया। और यही कोनिडिया वाला जो भाग है, फिर यही कोनिडिया वाला भाग क्या हो जाता है आपका, बाहर निकलता है। और बाहर जब निकलेगा तो फिर यही कोनिडिया जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर क्या करता है आपका, एक न्यू फंजाई का या न्यू माइसीलियम का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या कहला दिया आपका, ये हो गया आपका बाय कोनिडिया के द्वारा। समझ आया, ये कोनिडिया निकला, फिर कोनिडिया जर्मिनेट होगा, इस तरह से जर्मिनेट होकर फिर से क्या करेगा, एक हाइफी का निर्माण, फिर हाइफी डेवलप होकर माइसीलियम बनाएगा। ठीक, तो ये हुआ बाय कोनिडिया। अगला टॉपिक देखते हैं अपन, इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा पॉइंट था बायजूस्पोर, बायजूस्पोर्स। तो बायजूस्पोर्स की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो जूस्पोर का जो फॉर्मेशन जो होता है, जितने भी मोस्टली लोअर फंजाई होते हैं, जैसे फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज हो गया, एटसेट्रा जो होते हैं, उन सब में क्या होते हैं, इसी तरह की अवस्था पाई जाती है। जैसे कि आप इस अवस्था को अगर देखोगे तो आपको देखने मिल जाएगा, जैसे कि आपका एल्ब्यूगो में, एल्ब्यूगो में हो गया, पाइथियम में होगा, फाइटोप्थोरा हो गया, आदि में क्या होता है, इसमें जूस्पोर के द्वारा इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि तो इसमें क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें कल जैसे मैं बताया था, स्पोर का क्या होता है, पहले फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजिया होगा, तो वैसे ही जूस्पोर बनेगा, जूस्पोरेंजिया बनेगा। तो आउटर सरफेस जो बनेगा, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसा, ये बनाया, तो ये क्या बना आपका, स्पोरेंजियम। तो अगर ये स्पोरेंजियम है तो इसके अंदर में क्या बनेगा स्टूडेंट, इसमें अंदर में बनेगा स्पोर्स बनेगा। अगर मैंने इसका क्या कहा, जूस्पोरेंजियम, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, जूस्पोर कहेंगे। फिर यही जूस्पोर क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद क्या होगा, वो जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होगा फिर से कहें न्यू क्या करेगा, न्यू हाइफी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद याद रखेंगे आप बेसिडियोस्पोर, बाय बेसिडियोस्पोर, जैसे पक्सिनिया ग्रेमनी टीट्रीसाई के द्वारा और पेजाइजा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिडियोस्पोर। तो देख क्या होता है कि बेसिडियोस्पोर जो होता है, इसके द्वारा क्या होता है कि बेसिडियोस्पोर जो होता है वह क्या होता है, एक्सोजीनस प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है, एक्सोजीनस प्रकार का होता है। क्योंकि क्या होता है देखो, एक होता है आपका एस्कोस्पोर, जो इसमें एस्कस का निर्माण का फॉर्मेशन होता है, ये तो ये एस्कस का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये इसके सेल के अंदर होता है, जो एंडोजीनस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, याद रखेंगे कितने बनते हैं, 8। इसी को क्या कहा जाता है, एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। मतलब एक एक को क्या कहा जाता है, इसको एस्कस कहा जाता है। फिर यही बाहर निकलता है, फिर जर्मिनेट होता है। ये क्या हो गया आपका, एस्कोस्पोर हो गया, वो एंडोजीनस होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। और फिर ये एक भाग जो होता है बेसिडियोस्पोर जो होता है, वो बेसिडियम के ऊपर, इस तरह से बेसिडियम के ऊपर, मतलब कि बाहर की ओर इस तरह से, ये बेसिडियम के ऊपर एक्सोजीनस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे कहा जाता है क्या, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर कहा जाता है। फिर यही बेसिडियोस्पोर जो होते हैं, फिर यही भाग उड़ के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर जर्मिनेट होता है, और जर्मिनेट होकर एक न्यू फंजाई का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, आपका बेसिडियोस्पोर कहा जाता है। जैसे कि प्राय आपको देखने मिलेगा पेजाइजा में और आपके पक्सिनिया में, ब्लैक रस्ट जो होता है ना, उसमें आपको देखने को मिलेगा।
ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में हुआ स्टूडेंट, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए अगला टाइम देखते हैं। चलिए अभी जस्ट अभी 30 मिनट्स कंप्लीट हुए हैं। चलिए सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे क्या करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जितना हो सके उतना सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि ऐसे ही वीडियो जो और पाना चाहते हैं तो आपको क्या होगा, अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, और नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं आप। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्टूडेंट, तो याद रखेंगे, तो फंजाई में जो होते हैं दो तरह के होंगे, एक लोअर फंजाई और एक होते हैं हायर फंजाई। तो सिर्फ एक ही प्रकार का जो लोअर जो फंजाई होता है, जिसका नाम है आपका क्या, ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसको छोड़कर, मतलब ड्यूटेरोमाइसीटीज एक क्लास है जो फंजाई है, उसको छोड़कर बाकी जो फंजाई होते हैं सब में क्या होता है, सब में फ्यूजन की क्रिया होती है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया विधि होती है। ठीक है, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है स्टूडेंट, वो 3 स्टेज में क्या होती है, कंप्लीट होती है। कितने स्टेज में होती है, कंप्लीट। बस ड्यूटेरोमाइसीटीज में क्या होगा, ये नहीं होगा, फिर बाकी जितने होते हैं सब में क्या होगा, पाया जाएगा। तो 3 स्टेज से होकर गुजरेगा बोला मैंने। तो पहला स्टेज जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है आपका प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहला कि यह जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या होती है, यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो 2 गैमेट्स होते हैं, जैसे ये 2 गैमेट्स हो गए ये, क्योंकि आपको पता है कि 2 गैमेट्स इसमें पाए जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये 2 गैमेट्स जो होते हैं, और इस गैमेट में जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये जो भरा हुआ अंदर में जो दिख रहा है, तो इन दोनों का क्या होता है, दोनों प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। किसका किसका, प्रोटोप्लाज्म का क्या होगा, फ्यूजन होगा। मतलब इस क्रिया में दोनों गैमेट्स के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस एक सेल से दूसरे सेल में पास पास आ जाते हैं। मतलब देखो, ये इसका एक न्यूक्लियस, इसका एक न्यूक्लियस, दोनों क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाएंगे। इसका एक न्यूक्लियस मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स, दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, लेकिन वो फ्यूजन नहीं होते। तो दोनों न्यूक्लियस का पास में आना और आपस में ज्वाइंट होने की प्रक्रिया जो होती है, वो क्या कहलाती है, आपका प्लाज्मोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है, वो प्लाज्मोगेमी कहलाता है। ठीक, ये हुआ पहला स्टेज। दूसरा होता है आपका कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा स्टेज हुआ, सेकेंड स्टेज होता है। अब इसमें क्या होता है, जो दोनों जो गैमेट्स है, दोनों हैप्लॉइड, अभी क्या हुआ था, दोनों न्यूक्लियस, दोनों प्रोटोप्लाज्म आके मिले, और उसके बाद इसके दोनों गैमेट्स के दोनों जो न्यूक्लियस हो गए, वो दोनों क्या हो गए, आपस में पास में आके हो गए, मिल गए। लेकिन कैरियोगेमी में ये होता है स्टूडेंट कि दोनों, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, तो दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, मतलब फ्यूज हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, और दोनों किस तरह का, डिप्लॉइड गैमेट्स बन जाएंगे, जिसके न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिसे क्या कहा जाता है, जायगोट कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा है। पहले क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म आपस में आए तो न्यूक्लियस आपस में आके ज्वाइंट बस होते हैं, लेकिन फ्यूजन नहीं होता। दूसरा है आपका कैरियोगेमी, जिसमें दोनों न्यूक्लियस आके क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो डिप्लॉइड जायगोट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी जो अवस्था होती है, जिसे कहा जाता है क्या, मियोसिस। तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीसरी और अंतिम अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड जो आपका ये बना था अभी 2 एंड जायगोट बना था, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, क्रोमोसोम की अवस्था क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और हैप्लॉइड हो जाते हैं, और ये पुनः हैप्लॉइड अवस्था में क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, फिर से हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग कि इसमें 3 अवस्था से होकर क्या होगा, गुजरेगा, 3 अवस्था से होकर गुजरेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट। अब ये हुआ आपका क्या, आपके जो स्टेज 3 अवस्थाओं से होकर पाया जाता है। लास्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जैसे कि कल हमने पढ़ा था ना आइसोगेमस और हेट्रोगेमस, वैसे इसमें हम देखेंगे तो इसमें आपको अलग अलग मिलेगा। तो देखेंगे नाम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा फंक्शन इक्वली मिलेंगे आपको। प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है चलयुग्मी चलयुग्मी संलयन। तो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इस प्रकार का जो फ्यूजन की क्रिया होगी ना, उसमें जो गैमेट्स होंगे वो मोटाइल होते हैं, क्योंकि देखो चलयुग्मी बोला है, तो चलयुग्मी मतलब क्या हो गए, ये गैमेट्स जो होंगे मोटाइल होंगे। मोटाइल होंगे मतलब क्या होंगे स्टूडेंट, फ्लैजिला होंगे। तो उसे ही क्या कहा जाता है, ऐसे गैमेट्स जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, उसे मोटाइल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है आपका, प्लेनोगैमेट, प्लेनोगैमेट कहते हैं। और फिर ये जब दोनों जब मोटाइल एल्गी आपस में मिलेंगे, फ्यूजन करेंगे, फिर जायगोट का निर्माण करेंगे, फिर फ्यूजन होगा, फिर न्यू गैमेट का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर गैमेट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। फिर वही गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो 3 अवस्था फिर होगा, कौन कौन सा, कल पढ़े थे हमने, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, और क्या होता है आपका ऊगेमस। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। आइसोगेमस मतलब जिसमें भाग लेने वाले जो गैमेट्स होंगे उनके शेप एंड साइज क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बस उसके क्या होगा कि इसमें उसकी शेप एंड साइज इक्वल रहेंगे, बस उसके कार्य करने की क्षमता दोनों अलग रहेगी। एनाइसोगेमस में क्या होगा कि जिसमें मार्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। मतलब कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का शेप और साइज इक्वल होगा, इसमें अलग अलग होगा, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ा होगा, ठीक है। और ऊगेमस प्रकार का मतलब क्या होता है, इसमें जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स क्या होता है इसमें, ऊगेमस में क्या बताया था कल मैंने, ऊगेमस में जो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो कैसा होता है आपका, वो मोटाइल होता है। और फीमेल गैमेट्स जो होता है वो फीमेल गैमेट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। याद रखेंगे ऊगेमस और का डिफरेंस आपके वाइवा क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या होंगे, अलग अलग प्रकार के होते हैं। समझ आया, ये हुआ आपका प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, मतलब दोनों गैमेट्स मोटाइल होंगे, और दोनों गैमेट के आपस में मिलने की जो दो मोटाइल जो गैमेट्स होते हैं उसे प्लेनोगैमेट कहा जाता है। फिर दोनों फ्यूज होंगे, गैमेट्स बनाएंगे, और फिर 3 प्रकार के होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस। आइसोगेमस जो होते हैं वो मतलब दोनों गैमेट्स जो होंगे वो शेप एंड साइज के आधार पर इक्वल होंगे। एनाइसोगेमस जो होंगे वो दोनों अलग अलग होंगे। ऊगेमस में क्या होगा कि मेल गैमेट्स मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट्स जो होगा वो क्या होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक। ये हुआ आपका स्टूडेंट पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के, जैसे ये मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट, क्या हो गया, ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। तो ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, ये दोनों का आपस में क्या होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो दोनों गैमेट्स का आपस में क्या होता है, कांटेक्ट हो जाता है। तो मेल गैमेट को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, आपको बताया था मैंने, एंथ्रीडियम कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, फीमेल को ऊगोनियम कहा जाता है, ठीक है। मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। तो जब दोनों गैमेट्स, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं, तो मेल गैमेट्स क्या होता है, फीमेल गैमेट्स में क्या करता है, इस तरह से होल बना लेता है, मतलब एक ट्यूब बना लेता है, ये इस तरह से ट्यूब बनाता है, और ट्यूब बनाता है, और क्या गैमेट्स उगोनिया में क्या बनता है, होल बन जाता है, मतलब एक ट्यूब द्वारा होल बन जाता है। और होल की सहायता से इसका जो मेल गैमेट्स जो होता है, उसका मेल न्यूक्लियस इस होल की सहायता से इस फीमेल के एग सेल में पहुंच जाता है, और दोनों वहां पे पहुंचकर क्या कहा जाता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब क्या होना, संपर्क में आना। ये देखो ये हुआ ये वाला भाग। अब इसके बाद क्या होगा, देखो ये हुआ मेल गैमेट, ये इसमें ट्यूब का निर्माण किया, ठीक है, ट्यूब का निर्माण किया, तो जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ होल हो गया, होल हो गया। तो फिर ये होल होने के बाद क्या होगा, ये जो मेल गैमेट यहाँ था, तो फिर ये मूव करते 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 क्या फीमेल के पास पहुंच जाएगा, ठीक। तो इसी क्या कहा जाता है, गैमेटेंजियल कहा जाता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट कहा जाता है।
फिर याद रखेंगे गेमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के बाद गेमेटेंजियल कॉपुलेशन, गेमेटेंजियल कॉपुलेशन मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संपूर्ण पदार्थों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। उसमें क्या हो रहा था कि सिर्फ गैमेट आपस में कांटेक्ट में आ रहे थे। क्या हो रहा था उसमें पूरे के पूरे मतलब सिर्फ गैमेट्स जो आ रहे थे उसमें मेल गैमेट्स क्या हो रहा था, उसमें एंथ्रीडिया क्या हो रहा था, फीमेल के पास पहुंच रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें का पूरा भाग, इसमें दोनों गैमेट्स के जो पूरे जो भाग होते हैं वे आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और दोनों मिलकर एक क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ये तो पूरे का पूरा भाग क्या हो जाता है, एक दूसरे के क्या हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है। और कांटेक्ट में आने के फलस्वरूप ही क्या होता है कि एक दूसरे की वाल इसमें फिर क्या हो जाता है कि दोनों आएंगे, इसकी वाल जो है डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व होने के बाद इसके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे, फ्यूजन की क्रिया करेंगे, उसे ही गैमेटेंजियल कॉपुलेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आप लोग इसको याद नहीं होगा तो आप एक बार थोड़ा सा बैक करके एक बार और देख लेंगे, एक से दो बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा, तो आपको और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं हम स्पर्मेटिजेशन। तो क्या होता है फंजाई में, क्या होता है कि कुछ ऐसे फंजाई होता है जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फंजाई होता है जिसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है उसमें, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होता है। तो ऐसी क्रिया में क्या होता है, ऐसी क्रिया में तो ऐसी क्रिया में नहीं, ऐसे प्रकार के जो फंजाई होते हैं तो जिसमें क्या होगा, जो आपका जो मोटाइल बोलना चाहिए, जो आपका जो एंथ्रीडिया जो होगा इस अवस्था में क्या होता है, एंथ्रीडिया के रूप में कार्य करेगा। तो उसे ही क्या कहा जाता है, जो स्पर्मेशिया जो होता है, जो इनके फंजाई जो होते हैं उसमें स्पर्मेशिया पाया जाएगा, क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन क्या है, नहीं पाया जाए तो स्पर्मेशिया पाया जाएगा। तो स्पर्मेशिया ही किसके समान काम करेगा वहां पे, वो स्पर्मेशिया वो मेल गैमेट्स के रूप में काम करेगा। और जो जो क्या होता है, जो हाइफी जो होता है वो क्या करता है, जो ग्रहण करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिसेप्टिव हाइफी, क्या बोलते हैं उसे, रिसेप्टिव हाइफी कहते हैं। तो रिसेप्टिव हाइफी किसी के समान काम करेगा, वो फीमेल गैमेट के समान काम करेगा। एक बार फिर से समझिए, क्या होता है कि कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जिसमें क्या होगा, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होगा। अब सीधी सी बात है भाई, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है तो इसकी है तो आगे की प्रक्रिया रुक तो नहीं जाएगी। तो उसको जो स्पर्मेशिया होता है, हाँ, तो क्या होता है कि अब सेक्स ऑर्गन नहीं है तो इसका मतलब है कि उसमें प्रक्रिया ना हो, ऐसा तो है नहीं। तो उसमें क्या होगा, स्पर्मेशिया जो होता है, मतलब कि उसमें जो नॉन मोटाइल जो एंथीडिया के रूप में काम करेगा वो होता है आपका स्पर्मेशिया होता है। और वहाँ के जो रिसेप्टिव हाइफी जो है ग्रहण करने वाला जो हाइफी होता है वो किसके समान काम करता है, फीमेल गैमेटोफाइट्स के रूप में काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये हाइफी जो है स्पर्मेशिया को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक, तो क्या होगा कि ये मेल गैमेट्स फिर क्या करता है, वायु के द्वारा, एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा क्या होता है, वो यहाँ तक पहुँचता है, हाइफी में पहुँचता है स्पर्मेशिया। फिर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कांटेक्ट हो जाते हैं। फिर दोनों की वाल डिजॉल्व होगी, दोनों डिजॉल्व होंगे। तो डिजॉल्व होने के बाद क्या होगा कि स्पर्मेशिया जो होगा वो हाइफी के अंदर पहुंच जाएगा। और हाइफी के अंदर पहुंच जाने के बाद दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो संलयित हो जाते हैं। और दोनों संलयित होने के बाद दोनों न्यूक्लियस जो है वो, याद रखेंगे, इस प्रकार की जब अवस्था होती है तो दोनों जो होते हैं वो फ्यूजन नहीं होते हैं। कुछ इस तरह से समझिए, ये स्पर्मेशिया हो गया, ये रिसेप्टिव हाइफी हो गया, दोनों के न्यूक्लियस हो गए। अभी क्या होता है, दोनों के न्यूक्लियस मिल जाते हैं तो डिप्लॉयड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में आकर बस सिर्फ इस तरह से ज्वाइंट होंगे बस। तो उसे क्या कहा जाएंगे, कितने न्यूक्लियस हो गए, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है डाइकैरियन। याद रखेंगे इसको, डाइकैरियन होते हैं। डाइकैरियन है मतलब समझ जाना, जब कभी भी आप पढ़ेंगे फंजाई में तो डाइकैरियन है मतलब क्या होगा कि उसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट था, तो स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफी के द्वारा दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। और उसके जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं आपस में फ्यूजन नहीं करते, बस दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइकैरियन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट। इसका लास्ट पॉइंट है आपका सोमेटोगेमी।
जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी मतलब होता है कि आपका फंजाई के कुछ ऐसे जीनस या स्पीसीज होते हैं जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज जो होते हैं जिसमें कंप्लीटली सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब जो सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है तो अब उसमें क्या होगा कि उस प्रकार के फंजाई में क्या होता है कि उन फंजाई के जो सेल्स ऑर्गन्स होंगे, जो सेल्स होंगे, सेल्स होंगे, ठीक है ना, सेल्स होंगे, वही सेल्स फिर किसके समान काम करते हैं, वो सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। और फिर उनके जब उस सेक्स ऑर्गन के रूप में काम कर रहे हैं कौन, उनके सेल्स, कोशिका, तो फिर सेल्स जो होते हैं फिर उसके बाद वही सेल्स सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करेंगे, फिर वही सेल्स आपस में डेवलप होंगे और डेवलप होकर उनके भी न्यूक्लियस जब आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज नहीं होंगे, दोनों के जो सेल्स होंगे वो आपस में मिलेंगे और दोनों में क्या होगा, न्यूक्लियस जो होते हैं आपस में आकर ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इस अवस्था फिर क्या बना लेंगे, डाइकैरियन, क्या बना लेते हैं, डाइकैरियन बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी मतलब क्या होता है, उसमें सेक्स ऑर्गन अब्सेंट है, उसका कोई सेल है, कोशिका ही क्या करता है, वो सेक्स ऑर्गन के रूप में काम करता है और उसके न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट ये थी क्या क्लास आपकी, जिसमें आपने देखा किसके बारे में, फंजाई के बारे में। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लास जो है आपको बहुत अच्छी लगी हो, या अच्छी तो लगी हो, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट। अब अगली क्लास में मिलेंगे हम कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट सभी को नमस्कार।